आज जयपुर संगीत महाविद्यालय के प्रधान में एक आयोजन किया गया है जो काफी बच्चों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और साथ साथ पेरेंट्स ने भी भाग लिया है। तो क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से हम इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, हम एज अ फैमिली मेम्बर जुड़े हैं डे वन से। और सर ने, मैम ने और पूरी इंस्टीट्यूट ने हम एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करके बच्चों को उसी एनवायरनमेंट में सिखाया है। तो बहुत ही बच्चों का जो अपब्रिंगिंग आई है उसके लेके बहुत अच्छी आई है, मतलब क्योंकि जो उसको जो एनवायरनमेंट मिला है इतना अच्छा मिला है, तो बच्चों ने बहुत निखार के साथ परफॉर्मेंस किया है और आगे भी बढ़ते जाएंगे और बढ़ेंगे। मैडम, देखा जाए कि जब आपके बच्चे यहाँ आए थे शुरू में और अब में कितना अंतर आपको दिख रहा है? बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी 4 इयर्स की यहाँ पे आई थी और उसका पहला परफॉर्मेंस 4 इयर्स में ही था। उस टाइम से लेके अब तक उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा ही है, और बेटे में भी उतना ही इम्प्रूवमेंट है। और जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूज़िक को, आर्ट को, जो भी मतलब उसमें बच्चों को अपने इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस को लेके, हर चीज़ को लेके बच्चों का माइंड और डेवलप करेगी ये चीज़, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें। मैडम, अभी मैडम ने बताया कि काफ़ी लोग उत्साहित हैं और आप ज़्यादा उत्साहित हैं कि आपका बच्चा अभी पहली बार में परफॉर्मेंस किया है और वह बहुत ही अच्छा सराहनीय रहा। तो बच्चा जब यहाँ आया था तो उस समय क्या सिचुएशन थी और आज क्या, कितना अंतर? नहीं, बहुत अंतर था। एक्चुअली मेरा बच्चा जो है इंडिया बॉर्न नहीं है, वो नॉटिंघम है। तो सर की मेहनत से उसने हिंदी को एकदम संस्कृत के वंदे मातरम बजाया, सिंगिंग की। तो राम सर ही इसके ट्यूटर हैं और उन्होंने हिंदी भी इसकी इम्प्रूव करी है। यहाँ आने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस लेवल में भी काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आया है, हिंदी बोलने में आया है। उसने भारतीय संस्कृति को अपनाया है, सिंगिंग को अपनाया है, और इसमें इस विद्यालय का, राम सर का बहुत बड़ा हाथ है। रियली थैंकफुल। आगे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जयपुर संगीत महाविद्यालय एक ऐसा प्लेटफार्म है कि छोटे से लेकर के बड़े तक को जो है प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है, तो क्या कहना चाहेंगे? जयपुर संगीत विद्यालय में मैं ये रेकमेंड करूँगी हर एक पेरेंट्स को कि अगर बच्चे को संगीत में रुचि है तो वो जयपुर संगीत महाविद्यालय में आएँ। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को एक अपनापन, एक फैमिली की तरह देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, वो एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। मेरा बच्चा खुद राम सर से इतना अटैच रहता है, सर नहीं आते तो वो दुखी हो जाता है, सर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये एक जो इन्वायरमेंट सर और स्टूडेंट और टीचर के बीच जो डेवलप हुआ है वो एक जयपुर संगीत महाविद्यालय में है। मतलब वो शिक्षा के साथ साथ एक फैमिली, छोटे बच्चों को जो फैमिली इन्वायरमेंट होता है वो पूरी सेफ्टी के साथ देते हैं। सो आई एम फुली कॉन्फिडेंट। राम सर सेकंड पेरेंट मैं कह सकती हूँ आत्मान के हैं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं आशिया नौ से बिलोंग करती हूँ और अभी जयपुर महाविद्यालय से हमें जुड़े हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। उसमें ही राम सर ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमको दिखाया हमारे बच्चे में। उसकी पहली परफॉर्मेंस 6 महीने के अंदर थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राम सर हर एक बच्चे के साथ जुड़ के इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं और त्रुटियों को वो इतने प्यार से दूर करते हैं ना, कभी डांटते नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेटी 2 साल से जुड़ी हुई है और उसमें एक्चुअली वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है। यहाँ से म्यूज़िक के साथ स्कूल में भी उसको एक अलग डेवलपमेंट मिला है। वो अपने स्कूल की कोर में हुई है, वहाँ पे भी उसको एक अलग से पहचान भी मिली है। म्यूज़िक की वजह से उसके टीचर्स उसको जानने लगे हैं। मतलब एकेडमिकली वो अच्छी है पर उसको एक म्यूज़िक वाला एक अलग वर्ल्ड है, उसमें भी उसको एक पहचान मिल रही है। आपका बच्चा कब आया? 2 साल पहले से। तो उस समय क्या था और आज के कितना अंतर? म्यूजिक की एक्चुअली हमारी फैमिली में शी इज़ द फर्स्ट वन टू गो इन दिस एनवायरनमेंट। वो पहली बच्ची है जो म्यूजिक में कुछ सीख रही है। हमको कीबोर्ड की, उसको ABC या म्यूजिक की ABC नहीं आती थी, पर अब घर में एक अलग माहौल है। हम कुछ भी होता है, छोटा सा भी पूजा वगैरह होती है तो हम उससे कहते हैं कि आप ये बजाइए या ये सीखिए या ये करके आना। तो एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। अभी हमारे यहाँ पूजा वगैरह होती है तो हम उसको कीबोर्ड से भजन वगैरह ये सब बजवाते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि घर में ही बच्ची जो है भजन, जैसे हमारे अनुज जलोटा जी हुआ करते हैं, तो वैसे ही आप घर में ही जो है
ये सब राम सर की वो है कि उसको बहुत अच्छा वो मार्गदर्शन दे रहे हैं और राम सर के उसमें वो बहुत कुछ सीख रही है और आगे भी सीखती रहेगी। हम इसी आशा से उसको आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। मैडम, देखा जाए कि आज जयपुर संगीत महाविद्यालय के तत्वाधान में इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है, आप सभी लोगों ने यहाँ देखा और बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो क्या करना चाहेंगे? सर, जयपुर संगीत महाविद्यालय में राम सर, रानू मैम हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देते हैं, उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं, साथ में पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि आपके बच्चे में ये कमी है या ये इस फील्ड में वो अच्छा कर रहा है तो आप इसमें अच्छा कर पाइए और आगे बढ़ाइए इसमें बच्चे को। तो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान देने से क्या बच्चे की ग्रोथ होती है। तो मेरे बच्चे भी जिन्हें म्यूज़िक का कुछ नहीं पता था, अभी बहुत अच्छे से उन्हें म्यूज़िक के वर्क में अच्छा पता चल गया है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ी है, पर्सनली डेवलपमेंट भी होता है उनका। तो रानू मैम और राम सर हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में बच्चों को हमेशा इंकरेज करते हैं कि जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार में नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इनकी रिहर्सल पे बहुत ध्यान देते हैं, तो थैंकफुली अच्छी गाइडेंस मिल रही है बच्चों को और बच्चे अच्छे हाथों में ऐसे हैं। और पेरेंट्स को क्या आप सूचना देना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही कि जयपुर संगीत महाविद्यालय बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर बच्चे के म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा म्यूज़िक के फील्ड में कुछ करे, तो ज़रूर इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहिए। अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं हमेशा, तो अच्छा है ये। इससे जुड़ने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होने वाला है। एक बार आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम उषा शेखावत है, मेरी बेटी ज्येष्ठा शेखावत है जो यहाँ पे कथक सीखती है रानू मैम से और बहुत ही अच्छा सिखाते हैं मैम। हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो जयपुर संगीत महाविद्यालय की एक कड़ी है, तो वो क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर के? नमस्कार, मैं रानू शर्मा यहाँ कथक नृत्य सिखाती हूँ मैं। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। जब हमारे बच्चे सामने स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तब हमारा एक तरीके से अंदर से रूह उठकर सामने आती है। इतनी खुशी मिलती है हमें कि हमने जो मेहनत किया वो सब आज इन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। इसलिए हम कहेंगे कि जैसे हम प्रैक्टिस वगैरह के लिए इनको बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस करें और अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करें। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा आज का, और इसी तरह से आगे और भी करते रहेंगे प्रोग्राम और बच्चे पार्ट करते रहें। हार्दिक स्वागत है। आज देखा जाए कि जयपुर संगीत महाविद्यालय के तत्वाधान में एक भव्य आयोजन और सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था, जिसमें काफी बच्चों ने भाग लिया और उनका सम्मान भी हुआ और अच्छे तरह से जो परफॉर्मेंस करना चाहिए किया और साथ में कहावत भी थे, काफी संतुष्ट है। और आप भी इस तरीके हिस्सा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं आचार्य सत्यनारायण पटोदिया हूँ, संगीत की तीनों विधाओं का स्टूडेंट हूँ, कथक नृत्य सीख रहा हूँ और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ राम सर से। मेरे कथक के प्रथम गुरु जी श्रीमती राधू शर्मा जी हैं और तबला सीख रहा हूँ मैं, हारमोनियम सीख रहा हूँ, सिंथेसाइजर सीख रहा हूँ। संगीत की सभी विधाओं में अपना कदम रख रहा हूँ। देखा जाए कि एक संगीत महाविद्यालय के तत्वाधान में जब इतना भव्य आयोजन और बच्चों को एक गार्जियन के रूप में, और आप तो महिला के अग्रणी हैं और आपको बताने की कुछ नहीं, जब नए बच्चे आते हैं उनको किस तरह से यहाँ पे उनको सेट किया जाता है? जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको बड़े प्यार से सिखाते हैं। राम सर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी अन्य गुरु के पास नहीं है। बच्चे उनसे मोहित रहते हैं और बच्चे उनको कहना मानते हैं और लगन से सीखते हैं। मेरा पुत्र खुमान पटोदिया ने पिछले 8 साल से उनसे संगीत सीख रहा है, इंडियन वोकल म्यूजिक, और निपुण पार्ट 2 कर लिया है। निपुण फाइनल की परीक्षा देने के लिए अगले साल फॉर्म भर रहा है। अब जो नए बच्चे हैं गार्जियन हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या? मैं तो सबसे कहूँगा कि जयपुर संगीत महाविद्यालय जयपुर का ही नहीं, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय है जो संगीत सिखाता है। और हर पेरेंट्स को जो बच्चे की उन्नति चाहता है उसको संगीत सिखाना चाहिए और इस जयपुर संगीत महाविद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए। मैं आचार्य सत्यनारायण पटोदिया आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
आज जयपुर संगीत महाविद्यालय के तत्वावधान में एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें कि काफ़ी बच्चों ने और अभिभावकों ने भाग लिया। तो किस तरह का आयोजन रहा और इसके बारे में आप देखो, जयपुर म्यूजिक फेस्टिवल 2025 का आगाज़ था, जो जयपुर संगीत महाविद्यालय हर वर्ष करता आया है। और इस कार्यक्रम में लगभग 80 से 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया और गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं में ही ये प्रस्तुतियाँ दी गई। और बच्चों ने, आपने देखा, और एक एक बच्चों ने मतलब बहुत ही मनोरंजक और अभिभावकों को खुश करने वाली ऐसी प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी और एक संदेश देने वाली। अभी हमारी राजस्थान सरकार और पूरे भारतवर्ष में हमारा वन समारोह बनाया जा रहा है और हरियाली की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाली के लिए भी यहाँ पे विद्यार्थियों को बताया, सभी अभिभावकों को बताया कि हर घर एक पेड़ लगाना चाहिए और वन महोत्सव हम बड़े धूमधाम से भी मनाना चाहिए। तो आगे आने, क्योंकि प्रकृति ही संगीत है और प्रकृति ही जीवन है, अगर प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। और यहाँ जयपुर संगीत महाविद्यालय विद्यार्थियों को बहुत ही तहे दिल से एक फैमिली का माहौल देते हैं और उनको सिखाया जाता है। गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, तीनों विधाओं को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। आपने देखा, अभिभावकों का भी इंटरव्यू लिया है आपने, तो सभी अभिभावक बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं अपने विद्यार्थियों को लेकर। और इस तरीके से हम मंच पर प्रस्तुति देखते हुए बच्चों को मतलब बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव महसूस कर रहे हैं। अभी हमने कुछ लोगों से बात किया तो बोले कि राम सर जो है एक पेरेंट्स हैं, जो हम लोग जैसे हैं वैसे सेकंड पेरेंट्स हैं। तो इन लोगों के अंदर ये चीज़ है कि जब हमारे बच्चे घर से जाते हैं तो वह जो है हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और वहाँ सीखते हैं। तो क्या गार्जियन के लिए क्या सजेस्ट देखो, करते हैं? गार्जियन का ये मानना है, मैं मेरा बड़प्पन मानता हूँ उन गार्जियन का, लेकिन उनका ये ऐसा कहना है कि राम सर एक पेरेंट्स है। तो मैं सभी संगीत साधकों के लिए और शिक्षकों के लिए कहना चाहूँगा कि धैर्य सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे जो भी यहाँ शिक्षक हैं, हम सिखाते हैं, लेकिन शिक्षक में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई विद्यार्थी नहीं सीख पा रहा है तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, डांटने लग जाते हैं, उसकी कमियां निकालने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षक है और विद्यार्थी नहीं कर पा रहा है तो उसको तरीका बदलना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जितना पेशेंस अगर शिक्षक में होगा तो विद्यार्थी उतना ही उन्नति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी। इसके लिए मैं लाइव न्यूज़ नाउ चैनल से सुरेंद्र सिंह, आपका पुनः आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।